Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 4 तारीख को उसका ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद उसको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ी देर हम रुके, उसके बाद उन्होंने गार्ड ने हमको बाहर कर दिया। गार्ड ने हमको बाहर कर दिया। उसके बाद आधी रात को करीब 1:30 या 2 बजे के करीब गार्ड और जो आईसीयू का सुपरिटेंडेंट था वो आए और मुझे जगा के ले गए। बोले कि तुम्हारी वाइफ चिल्ला रही है। अगले दिन मुझे मेरी वाइफ ने बताया है कि मेरे साथ नर्सिंग स्टाफ ने कुछ गलत हरकत करी है। ये भैया, जब वो डॉक्टर कुछ गलत हरकत कर रहा था तो मेरी वाइफ कह भी रही थी कि भैया पर्दे क्यों लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। राजस्थान के ESIC मेडिकल कॉलेज में लेडीज पेशेंट के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, गंदे काम किए जा रहे हैं और ये गंदे काम कोई और नहीं बल्कि हॉस्पिटल के ही नर्सिंग स्टाफ या फिर कहे डॉक्टर कर रहे हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में जिस आदमी को आपने सुना, जिसने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है, उसने इस हॉस्पिटल की पोल खोल दी है। उसने बताया कि 4 जून की रात जब उसकी पत्नी आईसीयू में भर्ती थी तो वहां पर नर्सिंग स्टाफ ने इसकी बीवी के साथ गंदा काम किया था। दरअसल 4 जून की रात जब इसकी बीवी आईसीयू में भर्ती थी तो उस नर्सिंग स्टाफ ने पहले पर्दे लगा लिए, उसके बाद उस महिला को नशीला इंजेक्शन दिया और फिर गंदा काम किया। महिला अर्ध बेहोशी की अवस्था में पहुंच चुकी थी और वो चिल्ला रही थी, बार बार ये कह रही थी उस नर्सिंग स्टाफ से कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उस नर्सिंग स्टाफ का दिल जरा सा भी नहीं पसीजा और महिला के साथ गंदी हरकत कर डाली। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब ये मामला सुर्खियों में आया तो जो हॉस्पिटल के उच्च अधिकारी थे तो उन्होंने इस मामले को दबाया और जिस नर्सिंग स्टाफ ने महिला के साथ गंदा काम किया था वो अभी तक इस हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है, पैसे खा रहा है, लेकिन जिस महिला के साथ गंदा काम हुआ था वो और उसका पति इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो राजस्थान के अलवर जिले का है। यहाँ पर ESIC नाम का एक मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर जिस आदमी ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है उसकी 32 साल की पत्नी जो है भर्ती थी, उसका ऑपरेशन हुआ था, कुछ लेडीज प्रॉब्लम थी। 4 जून को ये ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद रात के समय में करीब 8-9 बजे उस महिला को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जो परिवार वाले थे उनको बाहर वेट करने के लिए कहा जाता है और वहाँ पर एक नर्सिंग स्टाफ होता है। वो नर्सिंग स्टाफ नहीं बल्कि वो हैवान होता है। वो पहले तो पर्दे कर लेता है, वहाँ पर जहाँ जो बेड था उस जिस महिला पे लेटी थी उसके आसपास पर्दे कर लेता है। उसके बाद महिला को नशीला इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके बाद जो उस महिला के साथ गंदा काम किया जाता है। महिला अर्धबेहोशी की अवस्था में पहुंच चुकी थी, वो बार बार चिल्ला रही थी। इसके बाद जब नर्सिंग स्टाफ ने गंदा काम कर दिया तो वो वहां से चला गया और जो आईसीयू का क्योंकि महिला चिल्ला रही थी तो आईसीयू की जो वार्ड या जो गार्ड था उसने महिला के पति को बताया कि तुम्हारी पत्नी जो वो चिल्ला रही है उससे जाकर मिल लो। ये जो आदमी है वो अपनी पत्नी से जाकर मिलता है, लेकिन उसकी ज़बान जो है फिसल रही थी क्योंकि वो अर्ध बेहोशी की अवस्था में थी, तो वो सही से जानकारी अपने पति को नहीं दे पाई कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। लेकिन जैसी सुबह होती है तो पत्नी जब होश में आ जाती है और अपने पति को पूरी जानकारी देती है। वो कहती है कि मेरे साथ गंदा काम किया गया है, दुष्कर्म किया गया है। अब इसके बाद जो है पति जो है इस मामले को हॉस्पिटल के जो अधिकारी होते हैं वहाँ तक पहुँचाता है, लेकिन वे जो है इस मामले को दबा देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक महिला भी होती है जो महिला स्टार्टिंग में कहती है कि हाँ इस आदमी की पत्नी के साथ गंदा काम हुआ था, लेकिन हॉस्पिटल के अधिकारियों ने जो है उसे भी जो है अपने कब्जे में ले लिया और उस पर दबाव डाला और उस महिला ने भी बाद में अपना बयान बदल दिया। आपकी पत्नी के साथ अलवर के ESIC मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म का मामला सामने आया आईसीयू के अंदर, क्या घटना हुई थी और अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, आगे क्या प्रक्रिया चल रही है? जी देखिए जी, जो ESI हॉस्पिटल है MIA में अलवर में स्थित है, उसमें मैंने अपनी वाइफ को एडमिट कराया था। कोई लेडीज़ प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन होना था उसका। ठीक है, तो 4 तारीख को उसका ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद उसको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ी देर हम रुके, उसके बाद उन्होंने गार्ड ने हमको बाहर कर दिया। गार्ड ने हमको बाहर कर दिया। उसके बाद आधी रात को करीब 1:30 या 2 बजे के करीब गार्ड और जो आईसीयू का सुपरिटेंडेंट था वो आए और मुझे जगा के ले गए। बोले कि तुम्हारी वाइफ चिल्ला रही है।
तुम्हारा नाम बार बार से ले रही है, चिल्ला रही है। तो मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि वो बड़बड़ा रही थी, बोल रही थी, थोड़ी होता है ना, थोड़ी सी अनकॉन्शियस सी स्थिति में थी। और उसके बाद फिर मैंने उसको 15-20 मिनट में सुलाया। उसके बाद फिर मुझे बाहर भेज दिया गया। उसके बाद अगले दिन मुझे मेरी वाइफ ने बताया है कि मेरे साथ नर्सिंग स्टाफ ने कुछ गलत हरकत करी है, मेरे साथ थोड़ा फिजिकली थोड़ी गलत हरकत करी है। इसकी जानकारी हमने वहाँ के डॉक्टरों को और उच्च अधिकारियों को दी, डीन को दी। उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश करी, है ना। और जो मेरी वाइफ के बगल में जो बेड था, जो पेशेंट थी, वो भी सुबह इस बात को मान रही थी कि हाँ, आपके वाइफ के साथ कुछ हुआ है। अब वो भी, उन्होंने उसको कन्विंस कर दिया है। अब वो भी इसको पलट रही है कि नहीं, हम मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की। तो ये इस तरह का दबाव भी हॉस्पिटल की तरफ से बनाया गया कि आप इसको करो? हाँ, पूरे हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो कह रहे हैं कि कोई छोटी सी बात है, आप इसको माफ़ कर दो, रहने दो, कोई बात नहीं, हम इसको सज़ा दे देंगे अपने लेवल पे। लेकिन फिर मैंने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस तत्काल आई, हॉस्पिटल आई, उन्होंने सारी मामले की छानबीन करी। अब वो आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। आपने रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। जी हाँ, एफआईआर करा दी। आपकी पत्नी की उम्र क्या हो? मेरी पत्नी को 32 साल। 32 साल के आसपास है। किस दिन की रात की बात है, कौन सी रात की बात है? ये सर 4 तारीख को रात की बात है। 4 तारीख की रात को। हाँ। तो क्या वो जो घटना स्थल था वो कौन सा वार्ड था, आईसीयू था, क्या था? वो आईसीयू था सर, आईसीयू वार्ड था। आईसीयू जब वार्ड। हाँ। आप गए उस टाइम वहाँ आपके बेड के चारों तरफ पर्दे भी लगाए हुए थे? हाँ सर, मेरी वाइफ के चारों तरफ पर्दे लगाए हुए थे। वाइफ और पेशेंटों के नहीं थे। मेरी वाइफ अनकॉन्शियस कह भी रही थी कि ये भैया, जब वो डॉक्टर कुछ गलत हरकत कर रहा था तो मेरी वाइफ कह भी रही थी कि भैया पर्दे क्यों लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो क्या वो पहले कोई नशे का इंजेक्शन दिया गया, दवाई दी गई है, क्या मतलब लग रहा है अभी? शायद, हाँ, उसको कुछ ऐसे दवाई वगैरह दी गई थी जिससे वो अचेत सी हो गई थी। उसको ज़्यादा होश नहीं था इस चीज़ का, लेकिन उसको आंखें खुली थी, वो बात भी कर रही थी। बात भी कर रही थी। हाँ, तो वहाँ करने वाले एक आदमी था गलत हरकत, या दो थे, कितने लोग थे? एक ही आदमी था। एक ही आदमी था। जो आरोपी है वो क्या फरार है अभी, या वहीं पर मौजूद है? आरोपी सर अभी वहीं पे मौजूद है। वहीं पर मौजूद हाँ। है। इस संबंध में जब आपने अगले दिन सुबह जब वहाँ अस्पताल प्रशासन को बताया तो उनका क्या कहना था, किस तरह का रिएक्शन? जब उनको ये चीज़ें पता चली तो उन्होंने मुझे आईसीयू वार्ड में बुलाया, जो भी उनके उच्च अधिकारी थे उन्होंने बुलाया। उस आईसीयू जो लड़का देख रहा था, डॉक्टर था, उसको भी बुलाया। उसने मेरे से माफ़ी मांगी, उसने कबूल करा सबके सामने कि हाँ, मेरे से ये गलती हुई है। लेकिन अब जब हमने पुलिस में एफआईआर करे तो पूरा प्रशासन जो हॉस्पिटल का है वो इस बात को, मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है और हमको जल्दी से जल्दी छुट्टी देने की कोशिश कर रहा है वहाँ से। आपने एक बात कही थी कि बगल वाले जो बेड पे मरीज था उसने भी ये कहा था कि गलत रात को हुआ है। जी, मेरी मिसेस के बगल वाले बेड पे एक लेडीज़ थी। उनके हस्बैंड ने मुझे बताया था कि हाँ, मेरी वाइफ मुझे बता रही थी कि इन लेडीज़ के साथ इसने पर्दे लगा के कुछ गलत हरकत करी है। क्या आरोपी ने पहले भी वहाँ मरीजों के साथ कुछ गलत हरकतें की हैं पहले, ऐसी कोई जानकारी वहाँ का और लोग कह रहे हैं? सर ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो आदमी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। हमें पीड़िता के पति की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने कैमरे के सामने आकर पूरी कहानी बताई और साथ ही पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कराई। जब अस्पताल के अधिकारियों ने इस केस को दबाने का प्रयास किया तो पीड़िता और उसके पति जो है वो पुलिस थाने पहुंचे, कंप्लेंट लिखाई, वहां पर दर्ज कराई, जिसके बाद महिला का मेडिकल कराया गया और साथ ही उसके बयान भी दर्ज किए गए। पुलिस हॉस्पिटल में पहुंची, वहां भी छानबीन शुरू करी गई, तमाम तरह की जांच की गई। साथ ही आपको बता दें, जब ये मामला पहले पुलिस तक नहीं पहुंचा था, सिर्फ हॉस्पिटल के जो अधिकारी थे उन तक था, तो जिस नर्सिंग स्टाफ ने महिला के साथ दुष्कर्म किया था, गंदा काम किया था, उससे माफ़ी भी मंगवाई गई थी। लेकिन जैसे ही ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो हॉस्पिटल ने अपना बयान बदल दिया है और कहने लगे कि हमारे संज्ञान में तो ऐसा कुछ केस आया ही नहीं है, यानी पूरी तरह से पलट गए थे। हमारे पास सूचना आई थी कि एडीएम सिटी साहब की कि वहाँ कुछ इस तरह की घटना घटी है। तो इस इत्तला पर मैं और एसएचओ साहब जाब्ते के साथ ईएसआई हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ पर ईएसआई हॉस्पिटल के डीन साहब से मिले तो उन्होंने घटना के बारे में मना किया कि भाई मेरी संज्ञान में नहीं है ये घटना। उसके बाद आईसीयू में जो इंचार्ज हैं उनके पास गए तो उनसे बातचीत की और उस महिला के बयान लिए। तो महिला ने अपने बयानों में कहा कि मेरे साथ नाइट ड्यूटी में जो नर्सिंग स्टाफ है उसने कोई गलत हरकत की है, दुष्कर्म जैसी हरकत की है। इस पर परिवादी उपस्थित थाने पर आया, जिस पर अभियोग दर्ज कर अनुसंधान जारी है। कब से भर्ती हुई यहाँ पर और क्या ये ऑपरेशन हुआ था, क्या हुआ? 2 दिन से भर्ती थी, उसका ऑपरेशन हुआ था। आरोपी कौन है वहाँ, कोई स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है? नर्सिंग स्टाफ पर।
अभी फरार है या पुलिस ने उसको अभी गिरफ्तार नहीं किया। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज हो गई है, आगे क्या कार्रवाई होगी? एफआईआर दर्ज करने के बाद में जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी मतलब क्या मेडिकल होता है और आगे क्या? मेडिकल कराया जाएगा, 164 के बयान कराए जाएंगे पीड़िता के, और सारी प्रक्रिया जो होगी कानूनी जिस दौरान अभी तक की जांच में क्या है, जिस दौरान ये घटना हुई वहां पर, क्योंकि और भी मरीज भर्ती रहते हैं, तो क्या वो पता नहीं चला या किस तरह का उसने आरोपी ने घटना? अभी और मरीजों से पूछताछ नहीं हो पाई। अभी फिलहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। पीड़िता के जो पति हैं उनका कहना है कि आरोपी ने वहाँ पर्दा लगा दिया और इस तरह से कुछ नशे की ऐसा कुछ इंजेक्शन या कुछ दिया जिसके कारण वो कुछ समझ नहीं पाई, ऐसा भी कुछ आया है? हाँ, ऐसा है बयान में, पीड़िता ने जो अपने बयान दिए ना उसमें ऐसा है क्या कहा उसने? कि मुझे कुछ ऐसा नशे का इंजेक्शन दिया था जिससे मुझे होश तो था, परंतु मैं पूरी तरह होश में हूँ। वहाँ पर पर्दा वर्दा भी लगा हुआ था? पर्दा लगाया था, पर्दा लगा करके उसने कोई इंजेक्शन लगाया, ऐसा बयान में आया। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा और हॉस्पिटल के अधिकारियों को लगा कि अब जो मामला वो हाथ से फिसल रहा है, तो वहाँ के जो डीन होते हैं डॉक्टर असीम दास, उन्होंने कहा कि एक कमेटी बैठाई गई है जो इस केस में जांच करेगी और जो भी दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। आते ही मैंने हमारे ऑफिसर्स हैं उनको रोका है एवं उसकी जांच के लिए कमेटी बिठाई। कमेटी में के साथ साथ हमने जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको फ्रीज करने के लिए बोला है। कंप्लेंट हमारे पास पुलिस की तरफ से भी आ गई है कि भाई उनके वहाँ पर रिपोर्टिंग हो चुकी है। हम इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगा उसके साथ देने के लिए तत्पर हैं एवं पूरी सहयोग। अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में एक 32 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता के पति ने एमआईए थाने को शिकायत दी और शिकायत के बाद मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है, साथ ही उसके 164 के बयान की प्रक्रिया भी चल रही है। तो वहीं पीड़िता के पति का साफ तौर पर आरोप है कि मेडिकल कॉलेज जो स्टाफ था वो पूरे मामले को शुरुआत में दबाने में लगा रहा। हालांकि मेडिकल कॉलेज के जो डीन हैं उन्होंने कहा कि जैसे ही मामले की जानकारी मिली है तुरंत एक कमेटी बनाई है और कमेटी मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो वहीं पीड़िता के पति ने बताया कि 4 तारीख की रात को उसकी पत्नी मेडिकल कॉलेज के ईएसआईसी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती थी जो 4थी मंजिल पर है, और वहां रात के समय सभी मरीज के अटेंडेंटों को बाहर निकाल दिया जाता है, उनको बाहर कर दिया गया। इस दौरान वो मेडिकल कॉलेज के एक नर्सिंग स्टाफ ने जो मरीज है उसको एक नशे का इंजेक्शन दिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मरीज उस समय कॉन्शियस था, उसको समझ में आ रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, और जब अगले दिन सुबह वो होश में आई तो उसने पूरी घटना की जानकारी अपने पति को दी। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी है